एडिक्शन और पुनर्वास के क्षेत्र में अपना पर्सन आप ये वो ग्रुप काम करता है, लेकिन उस वक्त यू आर स्ट्रगलिंग। आप हॉट भी तो इतने हैं, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं होता। जी मैं समझता हूँ। बड़ी खुशी देता जब एक दिन में उठे हो गए तो यहाँ पे वो सब एक बराबर है, सबके लिए खुले और सारे सबके लिए। तो अब मुझे याद नहीं 3 मीटिंग मेरा इंतजार कर। हेलो, नमस्ते एंड प्रणाम वालेकुम व्यूअर्स, स्वागत है आपका शफा पॉडकास्ट में। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे महान शख्स से जो पिछले 33 सालों से रिकवरी में है और 26 सालों से शफा होम को रन कर रहे हैं और एडिक्शन और पुनर्वास के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव से न सिर्फ अपने जीवन को बदला, बल्कि न जाने कितने युवाओं के जीवन में बदलाव लाया है। और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं ग्राउंडिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और उसके क्या महत्व है जीवन में और रिकवरी में वो क्या रोल प्ले अदा करता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट से, जो कि है मिस्टर रंजन धड़। नमस्कार रंजन जी, आपका स्वागत है शफा पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं सर। आपको देख के और अच्छा हो जाता है। सर सेम है सर, सेम है। आपको देख के भी सर एनर्जी से हम फुलफिल हो जाते हैं। तो कहते हैं ना सर, हमारे तो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं और मैं भी वही बोलता हूँ कि जैसे ही आपसे मिलते हैं तो हमारी एनर्जी और बैटरी चार्ज हो जाती है। क्या बात। तो ये सर हमेशा का ही है, रोज का, और बहुत मजा आता है सर आपके साथ काम करने में भी। और एवरी डे, हर पल, हर मिनट हम कुछ ना कुछ आपसे नया सीखते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर आज का आपका और हमारा विषय हमने डिसाइड करा, आपसे हम ग्राउंडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी। तो सर ग्राउंडिंग क्या है, और मतलब लेमेंस जो भी हमारे व्यूअर्स है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनको हम ग्राउंडिंग के बारे में पहले बताएं। जैसे कि मैं जो जानता हूँ ग्राउंडिंग के बारे में कि जो भी लोग कबूतर पालते होंगे उनको पता होगा कि कबूतर जब पाले जाते हैं तो उनके वो पंख काटे जाते हैं। तो उसको हम ग्राउंडिंग के रिलेट करते हैं चीज़ों के बारे में कि कबूतर खरीदे, जिसने भी कबूतर खरीदे होते हैं वो उसके पंख काटते हैं। तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ग्राउंडिंग को हम अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट में कैसे हम इम्बाइब करते हैं, कैसे लोगों में फैलाते हैं, कैसे समझाते हैं? सबसे पहले अपने व्यूअर्स के लिए आज थोड़ी सी खांसी आ रही है तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का पूरे एक्सप्लेन करके जवाब दूँ। जैसे आपने कहा, आपने सही कहा कि मतलब ग्राउंडिंग को अगर किसी चीज़ से तुलना करते हैं, वो ग्राउंडिंग सदियों से होती आ रही है। और बेसिकली जब आप उस कबूतर को खरीदते हैं, जो नया कबूतर होता है, सो एक तो वो आपके माहौल में डला नहीं होता है जी। उसके लिए वो नई सराउंडिंग होती है, क्योंकि आपने उसको कहीं और से खरीद के लाया। और दूसरा, आपको डर होता है कि ये भाग जाएगा। जी। और तीसरा, वो उसके पहले उसकी अपनी एक जर्नी होती है, अपनी एक फ्लाइट होती है। वो कोई कबूतर ऐसा होता है वो बहुत ऊंचा चढ़ता है, कोई कबूतर होता है वो पूरे ही मतलब तीसरी चौथी मंजिल तक हम उसको पकड़ भी सकते हैं, या कई कबूतर ऐसे होते हैं जो यहाँ से वहाँ टुप करता है, छलांग मारता है। सो हर कबूतर की अपनी एक फ्लाइट है, हर कबूतर का अपना एक अहम, हर कबूतर का अपना एक मतलब अपनी लाइफ पे उसका एक वो होता है कि भाई मैं प्राइड होती है कि मैं कुछ हूँ, तो वो उसी हिसाब से चलता है। सो वो आपके उस माहौल को फॉलो करे, इसके लिए उसके पर काटे जाते हैं। सो दैट मीन्स ही इज ग्राउंडेड टू द अर्थ। वो हवा में उड़ रहा था, अब पहले उसको जमीन पे ले आए और फिर वो अब आपके माहौल में रहता है, उड़ नहीं पाता है, भाग नहीं पाता है, उसको अब जमीन दिखने लग जाती है, उसको बेसिक ट्रूथ नजर आने लगते हैं जिंदगी के। क्योंकि जब आप हवा में उड़ते हो तो हवा में ही उड़ते हो, फिर आपको जमीन नहीं दिखती है। इसी तरह से जो ये आदमी हमारे पास पहले दिन आता है जी, ये हर प्रोफेशन से होता है। आप ये अंदाजा कीजिए कि ऑलरेडी एक बहुत अच्छा डॉक्टर हमारे पास एडमिट हो जाता है, ही इज एन अल्कोहल,
एंड ही हैज अ प्रॉब्लम विद अल्कोहल. सो ये एक बहुत अच्छा डॉक्टर है. सो उसकी समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा है. बिल्कुल. फिर उसका एक अहम है कि मैं डॉक्टर हूँ. मैं हजारों लोगों को महीने में मेरे पास आते हैं और उनकी उसका जो वो प्राइड है, जो उसकी एक अपनी ईगो है, उसकी एक समझ है कि समाज में कैसे डॉक्टर साहब ही जब बोलते हैं तो आधे लोगों की मुंह सूख जाता है. वो जीवन जीने का तरीका और एक पैटर्न बना होता है already. एग्जैक्टली. सो अब इस अल्कोहलिक को एक नॉर्मल और एडिक्ट से जो डॉक्टर नहीं है उसके साथ कैसे आप मैच करोगे? इसी तरह से टेक्नोक्रेट्स आते हैं, इसी तरह से हर प्रोफेशन से लोग आते हैं और सड़क छाप लोग भी आते हैं. सड़क छाप नॉट फ्रॉम द स्ट्रीट्स, लेकिन सड़क छाप जिसने कुछ किया ही नहीं है, उसने घर में ही अपना 10-20 साल से नशा किया, घर वालों को बेवकूफ बना के, घर वालों से पैसे ऐंठ के जिंदगी चलाई है. सो उन लोगों को कैसे आप एक होमोजेनिटी में डालोगे? सो दैट मीन्स पीपल हैव टू बी ग्राउंडेड, पीपल हैव टू बी मेड इक्वल. सो ये ग्राउंडिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जहां पर हम भी उसके साथ वही करते हैं जो कबूतर करता है. उसके पंख काटे जाते हैं, इसका मतलब वो उड़ नहीं पाएगा. उसकी पहले के दिनों में उसकी जो एक्सेस है टू डिफरेंट प्लेसेस वो कंट्रोल्ड है. पहले ही उसके साथ एक आदमी है जिसको हम कहते हैं कि उसका शैडो कहते हैं उसको. तो वो शैडो करता है उसको. बिल्कुल. वो उसको रोकता है, वो उसको बोलता है भाई ये नहीं कर सकता है, तो ये कर सकता है, तो सुबह तुझे टाइमली उठना है. सो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर उस आदमी को हम नए माहौल में डालते हैं, जहां पर उसके नियम है, जहां सुबह उठना है, जहां नहाना है, जहां आप मतलब एक स्केड्यूल है जो उसको फॉलो करना है. घर में उसका अपना स्केड्यूल है. बिल्कुल. घर में वो सब अपने हिसाब से करता है, मनमानी से करता. राइट. यहां पर अब एक कॉमन मनमर्जी, यहां पर एक कॉमन तरीका जो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो लेबरर है, चाहे वो टेक्नोक्रेट है, चाहे वो कोई भी है. अगर प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, अगर वो मेरे घर से भी कोई आता है, भगवान ना करे मेरे बेटे को यहां आना पड़े, सो ही विल फॉलो द सेम सिस्टम. उसके लिए नियम अलग से नहीं हो सकते, बिकॉज वो ग्रुप की होमोजीनियस ग्रुप तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भेदभाव के बिना वो कैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, जवान है, बुढ़ा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज द कॉमन थ्रेड इज दैट ही इज एन एडिक्ट, ही इज एन अल्कोहलिक. दैट्स द कॉमन थ्रेड. सो उस कॉमन थ्रेड के आधार पे चूंकि हमने उसको ट्रीट करना है, ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है. तो जहां पर पहले के दिनों में वो सारी चीजें अपनी राइट्स, उसके सारे राइट्स लूज करता है, जो वो घर में जैसे जी रहा होता है वो अचानक खत्म हो जाता है. अब एक नया तरीका है, यहां लोग डिसाइड करते हैं कि ये कितने बजे उठेगा. सुबह डिसाइड होगा कि अब आज क्या दिन होगा इसका. सो वो, और सबसे बड़ी बात, उसको आके एक वी हैव एन इंडोर, वी कॉल इट इंडोर. सो वो इंडोर में रहता है, वहां पर कोई भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती है पहले के 4-5 दिन. बस उसके विड्रॉवल मैनेजमेंट होते हैं जिसके लिए डॉक्टर वगैरह जाते हैं, दवाई देते हैं और वो खाना वाना खाता है, दैट्स इट. नहाता धोता है, वो बेसिक्स ट्रेन हो जाता है बेसिक्स के कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता मिलेगा, ये बजे प्रार्थना, ये डॉक्टर आएगा, दवाई खाऊंगा, बाकी मुझे रेस्ट करना. जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 days, 4-5 days. क्योंकि अब ग्राउंडिंग फिजिकल नहीं रहती है 5 दिन के बाद, अब ग्राउंडिंग बाहर से रहती है. द स्ट्रेस, बिकॉज उसके भी विड्रॉवल्स चल रहे हैं, फिजिकल विड्रॉवल्स के बाद अब यहाँ के विड्रॉवल्स, मेंटल विड्रॉवल्स. देखता रहता, रास्ता कहां से भागूं, कहां से, ये क्या करूं, छीन लूं, उठाऊं. अब उसको ये समझ ही नहीं आ रहा होता है, वो अपने तरीके ढूंढ रहा होता है. ऑल ऑफ अ सडन ये तरीके धीरे धीरे बंद किए जाते हैं. अब एक नया तरीका उसको देते हैं कि जो तेरे से एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसमें डल जा. अब उसकी एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स पे काम किया जाता है. और कब कैसे हम कुछ भी नहीं कहते हैं, हम खाली मतलब जब कोई मतलब वो कोई गलत काम करता है तब हमारा रोल आता है. हम आते हैं, बिठाते हैं, सामने बिठाते हैं, बोलते हैं भाई हम नहीं करते हैं, गाली नहीं देते हैं किसी को, हम आप करके बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं. तो उसको ये बेसिक्स समझाते हैं. बिल्कुल.
बिल्कुल बेसिक्स ऑफ लाइफ देते हैं उसको, क्योंकि अब उसके वो जो सीखता जहां से है वो ग्रुप से सीखता है कि यार ये इतने लोग हैं, ये तो नहीं करते हैं, ये यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं करता, यहाँ तो कोई मारपीट नहीं करता, यहाँ तो कोई मतलब मना नहीं करता है, मैं क्यों मना करूं। मतलब हमारे पास घर वाले पूछते हैं पहले के दिनों में, वो सुबह उठता है नींद से, वो नहाता है, हमारे यहाँ तो वो महीनों पर नहीं नहाता था या कई दिनों में नहाता था, कभी वो एक टाइम पे नहीं उठता था। सो उनको अजीब सा लगता है कि ये ऐसा क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, हम एक रूटीन, एक ग्रुप, एज हम कहते हैं ग्रुप वर्क्स एज ए थेरेपी, वो ग्रुप काम करता है खुद, जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं जिनके साथ वो रहता है। सो ऐसे ग्राउंडिंग की जाती है, जहां पर अब उसका अहंकार कि मैं डॉक्टर हूं, मैं पायलट है हमारे पास अभी है, मैं पायलट हूं, वो पायलट जमीन पे है आज, मैं जी बहुत बड़ा डांसर हूं, मैं एक बहुत बढ़िया सिंगर था हमारे पास, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत अच्छा मतलब इंटरनेशनल लेवल का सिंगर था जी। सो ही वाज ग्राउंडेड, ही केम एज उसने भी वही सेट ऑफ रूल फॉलो करे जो सब एग्जैक्टली, वो तो उसी प्रोसेस से गुजरा ना वो। सो जो ही प्रोसेस से गुजरा तो वो भी एक दिन बढ़िया नॉर्मल, नहीं तो पहले के दिनों में उसकी ऐंठन अलग ही थी, होती है ना हर आदमी की अपनी एक ऐंठन है, वो एयर्स एंड ग्रेसेस कहते हैं अंग्रेजी में। सो वो तोड़ना है, बिकॉज एक कॉमन लेवल पे आना है उस आदमी, वो बाहर क्या करता रहा है, तू कौन है बाहर, तो किसका बेटा है, तो मल्टी करोड़ फैमिली से, XY, you are a human being, you are an addict, your problem is addiction, so we treat you as an addict. So कुछ दिन हमारे साथ ऐसा रहे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मेरे पास एक लड़का था, he was a manager, chief manager of state SBI, और एडवांसेस में, मैं क्यों ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांसेस में आप बहुत लोग आते हैं, सर लोन, कईयों से लोग पैसे भी कमाते हैं, कईयों से, वो ऐसा नहीं था, खैर वो अच्छा था, अल्कोहलिक था। तो हमने आप बेचारे को पहले दिन झाड़ू पकड़ा दिया, भाई सुबह काम करेगा, किसी डिपार्टमेंट में जाएगा, पानी भरने में जाएगा। सो इट वाज लाइक मैडनेस फॉर हिम, वो पागल हो जाता था, जब फेंक मारता। सो धीरे धीरे उसने ये इम्बाइब किया। खैर अब ट्रीटमेंट पूरा हो गया, लेट्स कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। सो धीरे धीरे इसमें एडजस्ट हो गया और फाइनली वो उसका ट्रीटमेंट पूरा हुआ एंड ही वेंट बैक to join resume his duties. So पहला काम उसने जो वहां से किया, he took a cab from there, हिमाचल में किसी जगह था वो, हिमाचल से वो कैब करता है और हमारे सेंटर में आता है और गेट पे नहीं उतरता है, he insists कि गाड़ी मेरी अंदर जाएगी। तो अभी मेरे पास आए, मैं उस दिन लकली वही था, कह रहे से कोई है क्या, मैं क्या कर लूँ, कोई दिक्कत। और ये उतरता अपने उससे किससे कार में से, he has a briefcase in hand, he's wearing a suit, he's wearing a tie, and the way he is walking like this, Ranjan ji kahan hai, Ranjan ji kahan hai, I want to meet him. So what he was trying to tell me कि भाई मैं वो नहीं हूं जो तुमने मेरे को झाड़ू पकड़ा दिया था, भाई यार मेरी पोजीशन है। मैंने उसको वही समझाया, मैं कहा भाई साहब हम जानते हैं आपकी एक पोजीशन, लेकिन उस वक्त यू आर स्ट्रगलिंग विद अल्कोहल, आप शराब से जूझ रहे थे, आपकी प्रॉब्लम शराब थी। सो मुझे आपको जमीन पर लाना जरूरी था, हमें भी बुरा लग रहा था जब आपको झाड़ू दे रहे थे, हम भी नहीं चाह रहे थे कि आप झाड़ू लगा, लेकिन क्या कर ले, आप कैसे मानते कि मैं, मतलब आप तो उसी फ्रेम में रह रहे थे, मैं चीफ मैनेजर हूँ। वो लोग बाहर से वो जो बैगेज लेके आते हैं, वो चीजें वो अनलर्न करनी पड़ती है, हटाना पड़ता है, राइट, क्योंकि वो है नहीं, वो तो बाहर दुनिया ने दिया उसको, चीफ मैनेजर वो दुनिया ने दिया, भाई यू बिकेम अ चीफ मैनेजर इन दिस, यू आर अ डॉक्टर। अरे वो डॉक्टर दारू पी के गिर रहा है, शूट कर रहा है, इंजेक्शन कर रहा है, वो क्या बचाएगा किसी को। वो जो मैं कहता हूं, ये जो तुम अपने आप को नहीं बचा पाए तो किसी और को क्या बचाएगा भाई। पहले अपने आप को ठीक कर, फिर तो दूसरों को ठीक करेगा। सो यहां ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ती है, जब उस उड़ते आसमान से जमीन पे चलाना सिखाते हैं वापस। You are no more a doctor, you are no more a chief engineer, you are no more a chief manager. यहाँ पे सब पेशेंट है, यार तू पेशेंट है, पेशेंट की तरह काम कर। सो ये बहुत जरूरी है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। एग्जैक्टली, वो सामना हुआ है जी, मैं समझता हूँ। तो सर हम अपने टॉपिक पे आते हैं जी। जैसे हमने ये तो बता दिया कि ग्राउंडिंग क्या है और
थोड़ा सा उनको ब्रीफ ये भी दे दिया व्यूअर्स को कि कैसे की जाती है ग्राउंडिंग। पर मैं जानना चाहता हूँ सर, आपकी लाइफ में, आपकी रिकवरी में ग्राउंडिंग ने क्या रोल प्ले करा, और आप जो इनिशियली आपको ग्राउंडिंग की गई होगी उसके आपकी क्या यादें हैं और आपको क्या मेमोरी है उसकी? मैं इस बात को ऐसे वो कहना चाहूँगा कि ये खाली मेरी कहानी नहीं है। क्यों ग्राउंडिंग जरूरत पड़ती है, ये भी एक रीजन है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मैं ऐसा नहीं था मैं जिसको एक्सप्लेन करने वाला। सारे एडिक्ट, हर अल्कोहलिक जो भी अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा है एडिक्शन, वो बहुत ही इगोइस्टिक होता है। उसके फटे हाल हो जाते हैं, उसका शरीर खत्म हो जाता है, वो फिर भी वो गिरने वाला होगा, वो फिर भी टाइट होके चलेगा खामखा में। सो ये कुछ बता रहा है कि वो जान के भी फिर भी वो छोड़ नहीं रहा है कि मैं कैसे छोड़ू, मैं कैसे हार मानू। वो हार नहीं मानना चाहता है। और ये तो था नॉर्मल एक लोगों का, जो हमारे लोग हमारे पास आते हैं उनके बारे में नजरिया। अब ये मैं था, मैं तो और ही रेज़ टू पावर 10 था। तो मेरे को ना ग्राउंडिंग 2-3 दफा देखी मैंने ग्राउंडिंग। मैंने ना ग्राउंडिंग का अनुभव 2-3 दफा किया। और मतलब मैं जैसे पहली दफा मैं 1 महीने रहा हूँ, तो वहां की ग्राउंडिंग देखी, मैं कहां से कहां पहुंच गया। मैं स्टील के बेडरूम पे पहुंच गया और घर में सोने वाला आदमी, मैश करने वाला आदमी 6 फीट के बेडरूम पे पहुंच गया। मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल था, गेजेटेड पोस्ट पे था जब मैं ट्रीटमेंट में गया। अब अचानक मुझे लाइन में लग के खाना मिला। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, तो कैसे ये मेरे साइकी को वो कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था, कैसे बदलाव ला रहा था उसमें, कैसे मैं चीजों को देख के ना वो हो रहा था कि अरे हाँ यार ये बहुत खराब हो गया था। सर मैं उसके बाद में मैं ट्रेनिंग्स में गया और पता नहीं क्यों मैं ऐसी जगहों पे पहुंचा जहां पर मैंने सच में जमीन देखी। क्योंकि शायद वो 1 महीने का पीरियड मेरे जैसी पर्सनालिटी के लिए कम था। मैं बहुत ईगोइस्टिक था, मैं बहुत सेल्फ से भरा हुआ था, बहुत प्राइडफुल था, मैं थी मेरे अंदर। और मुझे ये लगता है कि शायद वो 1 month period was not enough to break that mindset. So मैं फिर ट्रेनिंग्स में गया, मेरे को मौका मिला, विदेश गया मैं ट्रेनिंग्स में। वहां मैंने अपने से बड़े धुरंधर देखे जो जमीन पे आते हैं। क्योंकि विदेश एक अलग, मान लो यूएस गया तो अलग ही कंट्री है, अलग ही कस्टम्स है, अलग ही चीजें है। सो मैंने जो वहां के एडिक्टों को देखा, मैंने कहा हम तो कुछ भी नहीं इसके मुकाबले, हम तो कोई भी नहीं है। फिर वो उनकी ग्राउंडिंग, फिर उनकी ग्राउंडिंग से मेरी ग्राउंडिंग। सो ये ग्राउंडिंग समझने के बाद ये समझ में आया कि कैसे अगर ट्रीटमेंट में आना है, अगर आपको ठीक होना है, सो आपको बेस टच करना पड़ेगा। मैं जी GD गोयनका का बेटा हूं, वो नहीं चलता। मेरा जी वो बहुत बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, सब उस दम पे आप ट्रीटमेंट में नहीं आ सकते। दम ये है कि मैं कोई भी नहीं हूं, मैं हारा हुआ इंसान हूं। अगर मेरे पास सब कुछ भी है तब भी मैं हारा हुआ, क्योंकि ये एक आपके क्षेत्र, जीवन के एक फील्ड में असर नहीं कर रहा है। मान लो आपके पास पैसे बचे हैं पापा के या आपकी बिजनेस के, रिलेशनशिप्स आपके खत्म है, आपकी इज्जत खत्म है, आपका शरीर खत्म है। सो आप वो समझना, वो जानना ही नहीं चाहते। ग्राउंडिंग में आप वो समझोगे कि मैंने क्या बर्बाद कर रखा, मैं कौन था। मतलब मेरी बहनें आज भी कहती है कि भाई अगर तू एडिक्शन में नहीं जाता तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनता। क्योंकि मैं ये काम करता हूं तो ये काम भी कुछ मेडिकल से रिलेटेड लोग समझते हैं। मैं नहीं कहता हूं किसी को, लेकिन कई लोग डॉक्टर साहब करते हैं, तो मैं कहता हूं उनको कि भाई मैं डॉक्टर नहीं।
जी मैं देखा है हाँ, डॉक्टर अभी वो डॉक्टर साहब नहीं कहो मेरे को, मैं डॉक्टर जी। नहीं। क्योंकि मैं फिर उड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरी बहन इसलिए कहती है यार तू इतना अच्छा डॉक्टर होता अगर तू मतलब तू अपनी सत्यानाश नहीं। सो ये सच्चाई है और मैं नहीं मानता, मेरी बहन को दिख रहा है ये, मैंने कभी नहीं देखा ये। चूंकि मैं उड़ रहा था हवा में, जब आप उस एडिक्शन में सारे काम करते हैं, हम कहते हैं ना बैक बोरो और स्टेज, जी ये आखिरी धंधे हैं एडिक्शन। आप तब भी अपने आप को 30 मार खान समझते हो, आप तब भी अपने आप को समझते हो कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से बड़ा चालाक कोई नहीं। तुम खत्म हो गए हो, चालाक होते तो जिंदगी बचाते ना। चालाक किया अपने आप को, चालाकी यूज की बर्बाद करने में। ये समझ आने के लिए, ये ट्रूथ ऑफ माई लाइफ एक्सेप्ट करने के लिए मुझे ग्राउंडेड होना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्टे ग्राउंडेड। मुझे हवा में नहीं उड़ना पड़ेगा। ये फेज एक आया, अब आप दूसरा फेज समझो मेरा। आपने मेरे को ना पर्सनली सवाल किया, मैं भी नहीं छोड़ूंगा समझाने से पहले। अब आपने मेरे को लपेट लिया तो मैं समझा। सर अब मैं ट्रीटमेंट करने लग गया, समझना इस बात। अब मैं 100 लोगों का वो बन गया, ओशो बन गया, भगवान बन गया। ओशो एज भगवान, ओशो एज बाकी चीजें नहीं, ओशो एज भगवान बन गया। ठीक है, क्योंकि आप मतलब मान लो 100 लोगों को कहो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। आप कहो बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। आप कहोगे लेट जाओ, लेट जाएंगे। इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ बीइंग गॉड। इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ बीइंग गॉड। और मैंने ये अनुभव किया है पहले के दिन। मैंने महसूस किया है। मतलब आप ऊंचे से उठते हो जमीन से, आप जैसे जो नशे में होता है ना जी, सच में वही फीलिंग ऑफ बीइंग गॉड। यू मूव, आप जैसे हवा में चल रहे हो। इतना ईगो आता है, इतना ईगो आपको स्वेल अप करता है। वो जो गुब्बारे का गैस बनती है ना, you feel like a king, you feel like God, brother. गॉड के बाद कुछ बचा ही नहीं ना। आप जो कहोगे वो खाना नहीं होगा, आज खाना नहीं होगा, आज बढ़िया खाना होगा तो बढ़िया खाना होगा। सो अगर आप इसी फीलिंग के साथ काम करते रहे, मैंने ये मतलब हिस्ट्री में पढ़ा है, जितने भी अच्छे ट्रीटमेंट सेंटर्स अराउंड द ग्लोब बंद हुए, खराब हुए, वो इसीलिए हुए कि जो वो चलाने वाले लोग थे, दे हैड दिस फीलिंग ऑफ बीइंग गॉड। उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा चलाया, लेकिन बहुत थोड़े से ही समय में वो उनको किसी न किसी तरह से बंद करना। तो मैंने ये भी अपनी उस लर्निंग के फेज में सुना था, पढ़ा था, सुना था। और मैंने अब जब मैं करने, मुझे पहले नहीं पता था मैं ये करूँगा। जब मैंने करना शुरू किया, मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि मैं भगवान तो नहीं बनना, मैं भगवान तो। देखो कैसे चेंज आया। मतलब मैं भगवान, एक टाइम में कुछ महीने पहले मैं भगवान महसूस कर रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ। कुछ समय के बाद मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ अपने आप से, मैं भगवान तो नहीं महसूस कर रहा हूँ, मैं भगवान तो नहीं बन रहा हूँ। यही ग्राउंडिंग भी, ये ग्राउंडिंग थी। ये बहुत अच्छा समझा आपने, ये ग्राउंडिंग थी मेरी। तो जो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगहों पे मेरे पास एकत्रित हो गई, ये भगवान ने, ऊपर वाले ने सच में मेरे पे मेहर की, मेरे पे एहसान किया कि मेरे को इन चीजों से टाइमली निकाला। सो ग्राउंडिंग, एंड देन यू नो वन थिंग मोर, ग्राउंडिंग इज नॉट वन टाइम, इट्स नॉट टू टाइम, इट बिकम्स मतलब आपके जीने का तरीका होना चाहिए। आपके जीने का तरीका होना चाहिए। हम अभी एक सेशन में थे, ग्रुप में थे, तो हम अभी बात कर रहे थे इसी के बारे में कि डेस्टिनी आदमी बनाता है, डेस्टिनी इज नॉट विच कम्स इन। तो उसके लिए गीता का कुछ था, वो था, ये था। तो मैं उस सारे सेशन में अपने आप को यही सोच रहा था कि am I still grounded? Am I still grounded? या मैं ये मान रहा हूं कि अचीव कर दिया मैंने, हो गया काम। क्योंकि लड़के भी कह रहे थे नहीं सर आपने तो बहुत कुछ किया। मैं कहा नहीं भाई कुछ नहीं किया। ये लड़के भी जीने नहीं देते ना, ये भी हवा भरते हैं। गया आपने बहुत कुछ कमाया, बस कुछ ना कमाया, रुक जाए, अभी मुझे बनाने दो कुछ करना।
सो ये सारी समझ रहना is what you keep with you for the whole life if you want to stay in recovery. Recovery is always being understanding that you have to be grounded every time. While shouting, while talking, while fighting, while घर में बीवी के साथ, माँ के साथ, बच्चों के साथ, सर आपको बैलेंस बहुत जरूरी है. You cannot preach it here and practice it not at your place in your individual life. It has to be मतलब बहुत जरूरी है कि इसको आप प्रैक्टिस करें और दिनचर्या में प्रैक्टिस करें, हर दम पे प्रैक्टिस करें. हाँ गलतियां होंगी लेकिन आप अपने आप को याद दिलाते हो बेटा ग्राउंडेड रहे, बेटा ये तू नहीं कर सकता, दुनिया कर सकती है कर ले, तुम नहीं कर सकते. अगर तुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए, अगर तू वापस उस जिंदगी में नहीं जाना चाहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. तो सर वही मतलब मैं इससे समझ पाया, जैसे अगर कोई व्यूअर होगा हमारा जिसने फर्स्ट टाइम ये एपिसोड देख रहा होगा, तो उसको एक तरह से हम रियलिटी से वाकिफ करवाते हैं और उसको अवेयर करवाते हैं कि उसकी इस टाइम पे हालात क्या चल रहे हैं, सिचुएशन क्या चल रही है, तो उसको ये समझ में आता है कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या बीत रही है मेरे जीवन में. तो उसके थ्रू हम उसकी ग्राउंडिंग करते हैं, वो प्रोसेस चलता है. तो इससे मैं सर और ये समझना चाहता था कि एक्चुअल में ग्राउंडिंग का फिर महत्व क्या है और हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है ग्राउंडिंग से. अगर जैसे हमने कोई लड़का ट्रीटमेंट में आया सपोज, तो हमने उसकी ग्राउंडिंग जैसे हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये चीज़ें सेट ऑफ रूल्स है तुझे फॉलो करने हैं, और उसके अंदर उससे बदलाव क्या आ रहा है सर, उससे वो क्या सीख रहा है, क्या चेंज आ रहा है और वो फायदा क्या होगा उससे उसको. सर फायदा इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस. अच्छा. इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टिंग उन सारी चीजों को जो मैंने खोया है, जो मैंने लूज किया है, जिनको मैंने आज तक माना ही नहीं. मेरा बिजनेस इसलिए बंद हो गया क्योंकि मैं एडिक्शन में था, क्योंकि मेरे चलो पार्टनर को भी पता लगा ये शाम को गिरा रहता है, उसने जो करना था कर लिया, मुझे समझ. अब मैं ये नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि जी मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया, या माल इस साल का खराब आ गया, या जिस पार्टी से हम पैसे ले रहे थे वो खा गया, मेरी किस्मत ही खराब है. Exactly. So I won't take the onus. I won't take the blame for it. Because the blame is that I was drunk. How could I do a business? How could I run a business? इसी तरह मैं ऑफिस में हूँ, ये बॉस खराब आ गया, उसने निकाल दिया मेरे को. अरे क्यों निकालेगा यार, तू काम करने वाला होता, कौन निकालता है तेरे. ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है. हाँ, आप नहीं समझते हो, आप नहीं, मैं फंस गया, मैं नहीं बोलता हूँ ना. अरे क्या होता तू नहीं बोलना, बोलेगा तो स्मेल आएगी मुंह से, इसलिए नहीं बोलता है. सो आप वो जो नॉन एक्सेप्टेंस वाला कीड़ा है जो आपको ठीक ही नहीं होने देता है. मैं अक्सर कहता हूं कि जब मैं कहूंगा ही नहीं मेरी शर्ट का कॉलर गंदा है, मैं पहनता रहूंगा इसको, मैं क्यों दूंगा इसको. सो मुझे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शर्ट का कॉलर क्या देख रहा है, मेरी शर्ट साफ सुथरी देख रहा है, दिखाओ. तो मेरी शर्ट का कॉलर जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं दूंगा क्यों. मैं मेरी रुमाल जो जेब में होती है, मैं सुना भी ठीक है अभी चलिए. लोग तो रोज बदलते हैं. मेरे पिता रोज बदलते थे, उनके पास तो एक और होती थी जो जूते के लिए होती थी. He used to carry 2 handkerchiefs, one for his shoe to shine it. He needed, पता नहीं क्या था उनके अंदर, कैरियर में ऑफ द ट्रैक की बातें करना. तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज लॉन्ग एज यू स्टे ग्राउंडेड, एज लॉन्ग एज यू स्टे ग्राउंडेड, तुम अपने आप को बोलते रहते हो, दिमाग को, अपनी फीलिंग्स को, नहीं 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 ये मैं नहीं कर सकता हूँ. मैं सच में, मेरे को एक जूता लाना था, वो 10,000 रुपए का. मैं यूएस गया था और रोज वहां खड़ा हो जाता था. वो जॉर्डन था ना, एक बास्केटबॉल प्लेयर, जॉर्डन का जूता था, और वो तो था ही, इट वाज मेंट फॉर दैट प्लेइंग बास्केटबॉल. मेरे को बड़ा दिल को छू गया वो जूता. रोज जाता था उस दुकान पर, यूं देखता, मैं खरीद सकता था थोड़ा सा वो इधर उधर करके, लेकिन मेरे को 10,000 रुपए बहुत बड़ी वैल्यू दिखती थी. आप समझे. सो आप जब ये रोकते हो अपने आप, ये समझ, ये किसी आधारित है, क्योंकि फीलिंग आई मेरी, आई वॉन्ट टू बाय इट, मेरी इच्छा हो रही है, आई वॉन्ट टू बाय इट, आई कुड हैव मैनेज टू बाय इट,
आई हैड अ फ्रेंड देयर, वो पैसे देता, मैं करता, कर लेता दुआ, लेकिन सर नहीं, मैं नहीं लाया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेइंग ग्राउंडेड। ग्राउंडेड कीप्स यू इन टच विद द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। हवा में उड़ना नहीं, ये इन टच, इन रियलिटी के टच में मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितना कर सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देता है ग्राउंडिंग। और जितनी देर आप ग्राउंडेड रहोगे उतनी देर आपकी रिकवरी बहुत ही मजबूत रहेगी, बहुत ही सॉलिड रहेगी। जब आप इस हवाबाजी में फिर से आने लग जाते हो तो चीजें खराब होनी शुरू हो जाती। उसमें भी जब चीजें खराब होती है उसमें भी ग्राउंडेड ही बचाता है। क्या आप बोलते हो अपने आप को, अरे यार ये नहीं करना था, तो काम में तूने गाली दे दी, मान लो जैसे भी तूने गाली दे के वो झगड़ा किया, क्या करता था, फैल गया तो किस लिए फैलना। सो दैट स्टेइंग ग्राउंडेड इज अगेन नीडेड। सो स्टेइंग ग्राउंडेड इज, ये आपके जीवन के हर हिस्से में होना जरूरी है। पहले फिजिकल सीखा, लेकिन जब आप रिकवरी में आते हो, धीरे धीरे मूव करते हो, या जब आप ट्रीटमेंट में भी होते हो, तो आपकी एक्सेप्टेंस को दिखाया जाता है कि देख, रिलेशनशिप के आधार पे कुछ भी नहीं बचा है तेरा, शरीर तेरा खत्म हो गया है, कमजोर हो गया तू, बैंक बैलेंस तेरी कोई नहीं है। कई लोगों की पढ़ाई कोई नहीं होती है, आधी अधूरी पढ़ाइयाँ होती है। कईयों के पास जिंदगी जीने की स्किल्स नहीं होती, मतलब उसके पास कोई कला नहीं। वो ड्राइवरी यहाँ सिखाते हैं, वो ड्राइवर भी नहीं, मतलब कम से कम 20,000 रुपए तो कमाता भी नहीं थे, वो भी, उसकी भी समझ नहीं होती, लेकिन वो हवा में उड़ेगा, अपने आप को अफलातून समझेगा, मैं बहुत बड़ा धुरंधर सेठ। अरे कुछ ना है यार, तो बीवी तेरी मायके में रहे, जल्दी ही भगवान न करे तो यहाँ नहीं होता तो डिवोर्स की गेम चल रही है। सो ये ट्रूथ ऑफ लाइफ is what grounding finally means. Initially it's physical, later on it becomes mental, it becomes a part of your life, it becomes a daily style of living. You stay grounded, you stay grounded. आप प्यार से humble हो जाते हो, being humble is grounded. आप प्यार से बात करते हो किसी के साथ, is grounded, you are grounded. आप किसी की तकलीफ को महसूस करते हो, इट्स ग्राउंडेड। आप सुनते हो किसी की आराम से, यू आर अ गुड लिसनर, यू आर ग्राउंडेड। सो ये लाइफस्टाइल बन जाता है। व्हेन इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल, फिर तो आप तारे की तरह चमकते हो सर। ये लालिमा ऐसे नहीं आती है जो आपके मुंह पे, ये तो आपकी ग्राउंडेड होने का प्रमाण। ऑनेस्टली आप देखो, ये हंसना भी आपका ग्राउंडेड होना है। क्या आप मेरे को वो नहीं दे रहे हो कि ओह इट्स माय, आई हैव अर्नड इट, नो। तो अभी कह रहा है कि और भी मुझे कुछ करना है जिंदगी। बिल्कुल सर, बहुत कुछ करना है सर। जैसे अब ग्राउंडिंग में आपसे जैसे डिस्कस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मुझे सुनने में और व्यूअर्स को भी सुनने में ऐसा लग रहा हो कि बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत आसानी से आप किसी को लेके आते होंगे और यहाँ पे वो माहौल देख के वो ढल जाता होगा धीरे धीरे। ऑब्वियसली ये ऐसा होता नहीं होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं वो एक एक लड़का अपने घर पे तूफान होता है, मैं जानता हूँ। और वो सारे तूफान यहाँ पे आपके पास एक आपने इकट्ठे कर रखे हैं, तो मेरे को नहीं लगता वो बहुत ही कोई इजी टास्क होगा। तो सर आपको क्या क्या चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती है जब उनके साथ आपको काम करना पड़ता है या उनको ग्राउंडिंग सिखानी पड़ती है, तो क्या आपको फेस करना पड़ता है सर? कोई भी ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई तरीके आप जो अपनाते हो? सर कोई तरीका नहीं है सर, तरीका तो ग्रुप है और देयर इज नो तरीका अबाउट इट। यस, ग्राउंडिंग एज इट बिकम्स इजी एट टाइम्स बिकॉज हम लोग, पता नहीं मैं अंग्रेजी में ज्यादा कर रहा हूँ, मैं वो अंग्रेज लगता हूँ, बस मैं हूँ नहीं। मैं हूँ लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं व्यूअर्स का ध्यान रखता हूँ, पता नहीं कितने अंग्रेज होंगे या नहीं होंगे। खैर, दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, डोंट वरी, आप चिंता न करें। तो देखिए क्या है सर, देखिए
पहले तो वही जो मैंने कहा आपको कि ग्राउंडिंग इज अ प्रोसेस विच इज डन बाय द पियर्स जिनके साथ आप रहते हैं, ठीक है। सो हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए प्रॉब्लम इसमें से जो और ज्यादा खतरनाक बदमाश होते हैं, ऑब्वियसली, है ना, वो वाले लोग होते हैं। सो वो इस ग्राउंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। वो सुबह उठ रहा है नींद से, वो नहाना भी फॉलो कर रहा है, बेसिक्स वो कर रहा है, द फिजिकल ग्राउंडिंग, लेकिन वो हमें अंदर नहीं घुसने दे रहा है। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, नो ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। हम जो करेक्शन वाला सुधार की बात करते हैं ट्रीटमेंट में, फिर कभी बात करेंगे सुधार पे भी, ये भी आप टॉपिक कैन टेक इट, बिकॉज सुधार इज ट्रीटमेंट इज अबाउट करेक्शन, ट्रीटमेंट इज नॉट अबाउट दवाई। सॉरी, मैं दूसरे टाइप का टॉपिक पे गया। सो जो वहां पर मतलब जो होना है, सो उसमें से कुछ दुनंदर निकलते हैं जो फिजिकल ग्राउंडिंग का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। अंदर जाना, और ताकि वो क्लीनिंग प्रोसेस उसकी की जाए, उसको करेक्शन सिखाया। वो मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट चीजों नहीं को, कर रहा, एग्जैक्टली, पर वो फिजिकली दिखा रहे हैं कि मैं फिजिकली वो कह रहा है मैं फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कई चीजों में रेजिस्ट करते हैं। सो असल में वो ग्राउंडिंग को रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब बताइए क्या करेंगे आप? सारे तरीके आप अपनाते हैं, सारे तरीके। मैं पहले उसको यहाँ के जो स्ट्रक्चर है, जो बड़े लोग हैं सीनियर्स, वो उसको बोलते हैं खा ले, कुछ ना होगा, कब तक भूखा रहेगा। मतलब दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ, मतलब ना उस बात की सही समझ देंगे, वो देते हैं, नहीं समझता, मान लो इस लेवल पे। फाइनली वो मेरी लेवल पे आया, मैं भी बिठाता हूँ, बताता हूँ, यार देख यहाँ कब तक तू नहीं खाएगा, यहाँ माँ कोई नहीं है जो नहीं मतलब जो हाथ से खिलाएगी या वो खुद नहीं खाएगी, तब तो यहाँ कोई माँ आती नहीं है, भूल जाएंगे एक दिन, तो ऐसे ही भूखा रहेगा, कब तक भूखा रहेगा, फाइनली तो भूख लगेगी तेरे में। अब इसमें से भी कई लोग खाते हैं, कई लोग इसमें से भी नहीं खाते हैं। मैंने एक दिन खाना रुकवाया सबका, एक लड़का था वो खाना नहीं खा रहा था, बैठा था साइड में, तो वो जो खाना बांटता है वो शुरू हो गया। मैं कहा भाई रुको, आज खाना नहीं बटेगा। हमारे में से एक लड़का खाना नहीं खाता, 15 मिनट हम सारे ऐसे बैठे। अब इसको थोड़ा सा अटैक सा हो कि यार 100 लोग मेरी वजह से खाना नहीं खा रहे। सो इसने कहा मैं खाली दूध पीऊंगा। मैं कहा दूध और ब्रेड दे दो इसको भाई। दैट वाज हिज फर्स्ट मील आफ्टर 2 days or 3 days। मैं कहा दे दो फटाफट। फिर शाम से रूटीन। लेकिन कई लोग बिल्कुल और रेजिस्ट करते हैं, बिल्कुल रेजिस्ट करता है। फिर हम कई लोगों को फोर्सबली खिलाएंगे, कब तक नहीं खाएंगे, बिल्कुल मुंह में डालते हैं। हमको तो खिलाना ही है सर, यहाँ पे तो खिलाना है। कुछ ना कुछ करके सब्जी, मतलब सब्जी और रोटी को ग्राइंडर में डाला, वो चम्मच से खिलाया जबरदस्ती नाक बंद करके, तो उसकी वो जिद तोड़नी ये करते हैं। खैर ये तो एक्सट्रीम केसेस है, जो साल में एक केस, नहीं तो जो 99% केसेस है, दे गो विद दैट ग्रुप, दैट ग्रुप वर्क्स एज ए थेरेपी। सो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट। ये ग्रुप उसके साथ क्या करता है, क्या सिखाता है, क्या बोलता है उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ लकीली जो सीनियर लड़के होते हैं वो बहुत पॉजिटिवली कम से कम लोगों तक पहुंचते हैं, पॉजिटिव मैसेज देके पॉजिटिव बात करते हैं। तो वो रोल मॉडलिंग अलग होती है, वो पॉजिटिव रोल मॉडलिंग जो उनकी रहती है वो उनको देख के जीता है, वो फ्लो करता है उनके ओर। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर लड़का मतलब बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, ही रेजिस्ट दिस चेंज, बेसिकली इट्स चेंज, वो रेजिस्ट करता है इस चेंज। जब हम चेंज को पढ़ते हैं वहां पर रेजिस्टेंस का एक वर्ड है कि लोग रेजिस्ट करते हैं चेंज को, और जो चेंज को रेजिस्ट करते हैं वो तब तक ट्रीटमेंट का हिस्सा ही नहीं बन पाते हैं, चाहे वो फिजिकली यहाँ रह रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, टाइम पे उठ रहा हो, नहा रहा हो, सब कुछ कर रहा हो।
सो आप कहां पर ये वो ड्राइंग द लाइन है, वो जो ये दिस साइड ऑफ द टेबल है, मेरे साइड में, ये वो लोग वेयर टू ड्रॉ द लाइन, व्हेन टू डू व्हाट नाउ। अब क्या करें, हम भी नए नए तरीके ढूंढते हैं, हम भी नए नए वो करते हैं प्रोग्राम, हम भी नई नई कहानियां करते हैं, क्या करें, हम भी समय के साथ इवॉल्व करते इवॉल्व करते हैं, उसके साथ, उसकी रिजिड होने के साथ इवॉल्व करते हैं। एक को तो बता दिया तू भाई खाना नहीं खाएगा, हमें ड्रिप लगाना पड़ेगा, उसने मजबूर किया था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब खाना भी नहीं खाऊंगा, बाकी सब कुछ कर रहा है। हमने कहा नहीं भाई ये क्या होता है, खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाएगा, मतलब वो हमें तंग कर रहा है। बहुत दिन जब गुजर गए, हमने कहा हम ड्रिप लगाएंगे आज। सो शाम तक भी नहीं खाया, हमने ड्रिप शुरू किया। जब उसको एक वेन ढूंढने लग गए, उसको तकलीफ सी होगी, बोला अच्छा 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 नहीं रहने तो रहने। लेकिन मतलब ये इवॉल्व करने की बातें हैं। लेकिन बेसिक आइडिया क्या है कि जब तक तू ग्राउंड नहीं होगा तो छोड़ेगा ही नहीं अपने वो तरीके जो तुमने पकड़ रखे हैं। वो मैं कहता हूँ खंबा पकड़ना, वो खंबा छोड़ेगा नहीं, देयर इज नो चेंज हैपनिंग। चेंज के लिए, बदलाव के लिए आपको ये छोड़ना है, फिर नई बातें समझना है। मतलब इट्स लाइक बिहेवियर्स व्हिच आर नॉट acceptable and acceptable behaviors. You need to understand that क्या behavior acceptable और क्या behavior unacceptable। मतलब हम वैसे भी कहते हैं कि कई लोग इस दुनिया में मतलब we call them social alcoholics. They drink socially. So उनके कुछ नियम हैं जीवन के, भाई 2 पैक के बाद नहीं पियूंगा, वो नहीं पिएगा 2 पैक। लेकिन जो हमारा एडिक्ट है, ये तो 2 पैक के बाद शुरू हो जाता है। तो फर्क देखे ना आ गई, क्योंकि उसको वो 2 पैक के बाद एक ब्रेक सिस्टम है, ही पुट्स हिज ब्रेक, उसको कंट्रोल है, वो कंट्रोल है। इसके पास कंट्रोल ही नहीं, 2 पैक के बाद एक कंट्रोल खो जाता है। सो ये वो फर्क है जो उनको अलग करती है। सो हर लोग हर तरह के आते हैं, और हर तरह के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना है। एक्सेप्टेबल क्या है, अनएक्सेप्टेबल क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, और जो तेरा जो जिसको हम अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो कैसा है। ये फर्क ट्रीटमेंट देता है, और ये फर्क ट्रीटमेंट में होती है, ये समझनी बहुत जरूरी है। आप समझते हो, बहुत अच्छा, आप वक्त लगाते हो, लेकिन समझना है ये देखना है हमने कि कोई भी देयर इज नो इतना टफ नट कोई नहीं है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। वही सर, मैं देखा भी कई लड़के होते हैं जो कई 6 महीने के बाद ट्रीटमेंट में पॉजिटिव हो जाते हैं, और कई केसेस में 11वें महीने के बाद वो उनमें अंदर वो शिफ्ट दिखता है, और वो एकदम पॉजिटिव खुद से सब बदलाव चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है वो जब उनका समझ में आनी होती है कि भैया छोड़ दे खंबा, खंबा छोड़, ना पकड़े रहे, और उसके बाद वो अच्छे से खुशी खुशी जीते भी हैं, और सारी चीजें अच्छे फिर समझ में आती है उनको, सारी बातें 11 महीने की बातें, दे मेक सेंस टू देम। चाहे वो तब तक नहीं सेंस बना रही है, लेकिन अचानक 11वें महीने में सेंस कर रही है, और उसका ट्रीटमेंट अब थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि वी गिव हिम टाइम टू इस मोड में जीने का, इन एक्सपीरियंसेस को बटोरने का। क्या करें, अगर फैमिली समझ जाए और माने, हम तो ट्रीटमेंट लंबा करेंगे उसको समझाने के लिए। ये समझना फैमिलीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए हम आज बात कर रहे हैं, इतने सारे कैमरों के और लोगों के बीच में। तो सर जैसे हमारा जो ट्रीटमेंट है वो खुद भी ग्राउंडिंग का एक पार्ट है, मतलब वो उसके थ्रू ही ग्राउंडिंग की जाती है, मतलब हमारे को ऐसे ट्रीटमेंट और ग्राउंडिंग अलग नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। कि जैसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है, ये ट्रीटमेंट का ही पार्ट ऑफ इट, मतलब ग्राउंडिंग इज ट्रीटमेंट। और बहुत खतरनाक टॉपिक था ये, बिकॉज ट्रीटमेंट का फाउंडेशन आधार इसी पे है। दिस द फर्स्ट स्टेप। अगर सीढ़ी चढ़नी है, ये पहला स्टेप, नहीं बढ़ोगे नहीं आगे। आप वक्त लगाओ, आपने कहा ना 11 महीने में, तो 11 महीने में वो चढ़ा ही नहीं सीढ़ी, अब 11वें महीने में अचानक उसको सीढ़ी चढ़ना मजा आ जाएगा।
जर्नी है, हर आदमी की एक जर्नी है। कहा ही जाता है कि ट्रीटमेंट एक जर्नी है। इस जर्नी को कैसे आप जीते हो ये आपके हाथ में। रोते हुए, हंसते हुए, हिम्मत से, मेहनत से, खुशी से, कितना अच्छा होता है कि जब आप अपना यू गिव योर बेस्ट टू दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ये तो मैं आज इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि अब रिकवरी में बहुत साल हो गए, अनुभव हो गए। ये मोमेंट तो पता ही नहीं था, हम तो मोमेंट को किशोर ही समझते थे। तो आज मोमेंट क्रिएट हो जाता है। एवरी मोमेंट इज अ मोमेंट। अभी यहाँ बैठे हैं तो ये मोमेंट, ये बोझ नहीं है, ये बोर नहीं है, ये बोरिंग नहीं है। अरे यार कौन करेगा, अरे छोड़ दिया ना। मतलब ग्राउंडिंग में यही तो सीखा, छोड़ दो, होने दो, हो जाएगा, कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। तो सर कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा आपको वाक्य याद हो कि यार ये ग्राउंडिंग का इंसिडेंट आपका सर इतना लंबा आपका इस लाइन में करियर रहा है, तो मैं समझता हूँ आपको कोई किस्सा या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट तो जरूर होगा जिसमें आपको लगता होगा यार ये ग्राउंडिंग वाला किस्सा हमेशा मेरे को इम्प्रिंट रहेगा मेरे माइंड में अगर कभी ग्राउंडिंग की बात। नहीं, मेरे ग्राउंडिंग के कई मतलब किस्से हैं, लेकिन वो सारी बातें उस इंडिविजुअल से ही रिलेटेड है। मतलब उसको हम वो नहीं बना सकते हैं कि ये यूनिवर्सल नहीं कह सकते, ये सबके लिए हो जी। तो कई, जैसे मैंने कहा, खाना नहीं खाया लड़के ने, फाइनली वी रीच टू दैट प्लेस। वो मुझे बड़ा याद है कि जब मैंने कहा कि हम भाई कोई खाना नहीं खाएगा, और हम आधा घंटा ऐसे बैठे रहे, और आधे घंटे के बाद अचानक वो कह रहा है सर मेरे को दूध पीना है। तो बड़ी खुशी हुई, क्या वी ब्रोक हिज आइज, बड़ी खुशी हुई। और लड़के को कहा हम ड्रिप लगा देंगे, या लड़के को लिटा के हम 4-5 लोग पिला रहे हैं उससे चम्मच से। जब उसको छींटे पीटे पड़े, सॉरी, वो छोटी छोटी चीज, लेकिन ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक है भाई। ये इनमें से आप क्या कहां तक जाओगे, मतलब अपनी जिद पकड़ के, ये आपके हाथ में है। शायद वो इतनी दूर नहीं जाएगा, शायद ये भाई इतनी दूर नहीं जाएगा। बिल्कुल सर, भाई जैसे मुझे समझ में आया कि वो ब्रेकिंग द हॉर्स एक थ्योरी होती है जिसमें जंगली घोड़े को हम ब्रेक करते हैं, उसको समझाते हैं कि लेफ्ट राइट कैसे, उसको सिखाते हैं सारी चीजें, टेमिंग करते हैं। तो वो उसको टेमिंग, अगेन द टेमिंग, वी टेम, ये सच में ये टेम करना पड़ता है। तो कितना किस मोमेंट पे कितना, ताकि वो समाज के रूप में कैसे बाहर उसको आपने सही कहा, फंक्शन करना है। आपने सही अच्छी बात कही, क्योंकि ये समाज के नियम इसके लिए वो नहीं है, बाध्य नहीं है। वो नहीं लेना देना नहीं है, वो लेना देना ही नहीं है, समाज के नियमों को ये मानता ही नहीं है। इसको लेना देना अपने आप से लेना देना नहीं होता, तो नियमों से क्या देना, ये अभी कुछ करेगा, अगले दिन कुछ और कर रहा होगा। सो ये सामाजिक समझ देना बहुत इंपॉर्टेंट है लड़के के लिए। भाई ये ब्रेक है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो भाई तू किसी की कोई मैयत में तू हंस नहीं सकता, जोक दे। बिल्कुल, हमें तेरे जोक बोलने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस जगह ये जोक नहीं बोलना है ये तो जानेगा। सर ये फाइन ट्यूनिंग ही ट्रीटमेंट है, और उसमें ग्राउंडिंग प्लेज दैट पार्ट ऑफ व्हेन यू लेट गो थिंग्स। आप छोड़ देते हो अपने तरीकों को। आपने बीच में कुछ पूछा था मेरे से, या जब हम बाहर कॉफी पी रहे थे तब, शायद इंटरव्यू से पहले, कि ये आदमी कब तक इसको कंटिन्यू करता है। कुछ ऐसा पूछा था आपने मेरे से, जब हम मतलब कैमरा में नहीं थे। तो मुझे लगा, मुझे अचानक वो याद आया, क्योंकि उस टाइम में जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि कोई और सवाल ज्यादा करते हैं। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। मतलब ये अब मैंने ये सीखा तो अब ये खत्म हो गया, ये यहीं तक था, अब मुझे रिकवरी भी मिल गई। नहीं, मुझे कल भी रिकवरी मिले, परसों भी रिकवरी मिले, 1 साल के बाद भी रिकवरी मिले, 2 साल के बाद भी रिकवरी मिले, तब तक मुझे ये लिविंग करनी। सो इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर द वे यू लिव लाइफ। ये कोई वो नहीं है कि ये कोई 1 टाइम या 2 टाइम कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो जिंदगी, ये आप जो जी रहे थे ना, गड़बड़ उसमें थी। जो जी रहे थे, नहीं तो सर कईयों के पास पैसा भी होता है, कईयों के पास बीवी भी होती है,
कईयों कुछ के होता पास है। बच्चे सब कुछ होते हुए भी पर वो है ही नहीं कहीं। क्यों? उसको समझना पड़ेगा। वो ढूंढेगा मेरी बीवी खराब थी, उसकी माँ कहेगी हाँ भैया ये बहू बड़ी बेकार निकली। अरे नहीं, तेरा बेटा खराब है। मतलब कौन बीवी छोड़ के जाएगी अपने पति को? मतलब क्योंकि वो इसीलिए जाएगी ना कि वो शी इज नॉट सिक्योर देयर। शी फील्स इट। उसको अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। वो सीरियस नहीं ले रहा अपनी लाइफ को, ना अपनी फैमिली एग्जैक्टली। को। सो तो जब आप नहीं समझोगे ये तो हम थर्ड पर्सन समझ रहे हैं कि यार उसके घर में प्रॉब्लम्स ये हैं, वो नहीं समझता है उसके साथ हो रही है। सो हिज स्टाइल ऑफ लिविंग इज अ प्रॉब्लम। वो हमेशा अपनी बात को मनवाना चाह रहा है। मतलब मैंने कहा ना ये नहीं होगा घर में। वो अपनी टांग हमेशा ऊपर रखनी है कि मेरी बात हमेशा मानी जाए। एग्जैक्टली। सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हमेशा कैसे हो सकता है ये कि तो हमेशा ठीक हो? सो आप वो ब्रीदिंग स्पेस जब दूसरे को समझोगे, उसकी जगह समझोगे, दुकान पे नौकर है, उस नौकर को नौकर की तरह मानोगे, इंसान की तरह मानोगे, इसकी भी लिविंग है, इसको भी 5 बजे, इसका भी घर है। आप जब वो चीजें वो कैलकुलेट करोगे, देन यू बिकम अ गुड एम्प्लॉयर। तो वो अपनी चीजें भी देखेगा, अपने साथ क्या सर कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी। हम फाइनल मतलब जो इम्पैक्ट है एडिक्शन का, दैट्स यू आर नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ रिलीजन। इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजन कि मैं एक अच्छा हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान अच्छा नहीं हूँ, मैं सिख अच्छा नहीं हूँ। बिलीवर या भगवान में बिलीव करता है या छोड़ो ना उसको। हाँ, no, वो नहीं है। नहीं है ये तू कैसा इंसान है, तू कैसा बाप है, तू कैसा बेटा है अपनी माँ बाप का, तू कैसा बॉयफ्रेंड है अपनी गर्लफ्रेंड का, तू कैसा पति है अपनी बीवी का। ये सवाल है तुम्हारे अपने साथ, जो तुम सोचो अपने आप से, यार अगर रोल रिवर्सल होता, क्या मैं इसके साथ रहता? नहीं यार, नेवर। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हर टू बी विद यू? है ना, मतलब बराबर ही है ना, बराबर होने चाहिए ना। इसी तरह बच्चे हैं, वो परेशान है बेचारे, वो डर रहे हो पापा आगे। क्यों मैं ऐसा माहौल क्रिएट? उनके दिमागों में, छोटे से दिमागों में क्यों अपना इंप्रेशन? इसका मतलब मेरे जो तरीके हैं, द वे आई एम लिविंग माई लाइफ इज अ प्रॉब्लम। आई हैव प्रॉब्लम विद दैट। बिल्कुल। क्योंकि असल में मुझे अपने नशे की जिंदगी को जस्टिफाई करना कि ये ठीक है, इसको मत छेड़ो, बाकी बातें बताओ, बाकी प्रॉब्लम बताओ मेरे को। नहीं, प्रॉब्लम तो ये है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। जिस दिन ये बात समझ में आएगी, और ये ग्राउंडिंग से ही आएगी, हम ग्राउंडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ये ग्राउंडिंग ही आपको वहां तक एक दिन ये समझ देगा। ओ, मैं तभी कई बीवियों से बात करता हूं जो डिवोर्स के कगार पर होती है। मैं कहता हूं उसको ये मौका दे, तू अपने मायके तू छोड़, बस तू अपनी रीमैरिज का प्रपोजिशन थोड़ा पीछे कर। क्योंकि मुझे इतना जबरदस्त बिलीफ है कि ये जब वापस आएगा, ही विल बी ए चेंज्ड पर्सन, ही वोंट बी द सेम पर्सन। नंबर 1। नंबर 2, तू इसको मौका दे बाद में आने के 6 महीने का। इफ यू फाइंड हिम द राइट पर्सन, गो अहेड। नहीं तो तेरे पास तो वो ऑप्शन आखिरी तरीका ऑप्शन है ही, वो आखिरी रख, वो अभी मत ले। फिर मैं उसको एक और बात कहता हूं कि तुम्हें क्या गारंटी है कि इसको छोड़ के जिससे तू अब शादी करेगी वो अच्छा आदमी निकलेगा? वो इससे वर्स्ट आदमी निकल भी सकता है। 50-50 चांसेस है। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर वो आदमी ट्राइड एंड टेस्टेड है। वो बुरा था, वो ट्रीटमेंट में गया, वो ट्रीटमेंट से आया, अब हम कह रहे हैं 6 महीने इसको दे। दैट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। इफ यू फील इज ओके, गो अहेड। अब तो तेरी जिंदगी सुधर गई। सो ये वो सब करेगा, वो लड़का करेगा, है ना। ये उसको तो हम खाली वो दे रहे हैं, होल्ड पे रख रहे हैं। अब तो लड़के को काम करना, बिकॉज हिज वे ऑफ लिविंग वाज अ प्रॉब्लम। उसको अपनी सारी चीजें ठीक करनी है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, अपने पैटर्न्स ठीक करने हैं।
सारी और यही चीज़ें, काम, habits। ये तो मैंने बीवी का उदाहरण इसलिए दिया थोड़ा इट बिकेम इजी टू कन्वे एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आपके माँ के साथ रिलेशनशिप, आपके अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप। मैंने कईयों को, मैं गया हूं और बॉस को कहा सर आप इसको सैलरी मत दो, आप इसको आने दो, अपने गेट के बाहर रखो इसको, ये 10 to 5 आपके गेट के बाहर बैठेगा, कोई काम मत दो उसको, बट ही इज देयर। जब आप आओगे 10 बजे ये वहां बैठा होगा, 5 बजे जाओगे, सर आप इसको 6 महीने देखो, ये अब चोरियां नहीं करेगा, ये एब्सेंट नहीं रहेगा काम से, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये कुछ करेगा, ये नॉर्मल इंसान बिहेव करेगा। सर 3 महीने में ही उनको रीइंस्टेट हो गया। वो बहुत एकदम खुश हो गया, वो चेंज देख के। वो सुबह आता था वो गेट के बाहर होता था, वो शाम को निकलता था वो गेट के बाहर होता था, नमस्कार सर, नमस्कार सर। 3 महीने में 90 days was enough for the boss to know that he is okay. So that lifestyle changed. He was not egoistic. साला बॉस कौन जाएगा ऑफिस, सॉरी मैं बैठ नहीं, कौन जाएगा ऑफिस है, जाएंगे 11 बजे, अच्छा कल देखेंगे, छुट्टी कर दो, लिखो बोलो छुट्टी, अगले दिन फाड़ देंगे वो पेज। दिस इज हाउ दे लिव लाइफ। बट नाउ अब ये बहुत ही ऑनेस्टली अपने काम को कर रहा है, बहुत ही समझ से अपने काम को कर रहा है, और वो दुनिया को दिखता है। और जब दुनिया देखती है, उस सामने वाले की आंखों में, जैसे आपकी आंखों में अभी मेरे लिए प्यार नजर आ रहा है, मेरे को पता नहीं है या नहीं, लेकिन कह रहा बिल्कुल खैर होगा भी, मुझे नजर आ रहा है। सो वो दूसरे की आंखों में आप अपना प्रतिबिंब देखते हो, आपकी आंखों में मेरा ही प्रतिबिंब दिखेगा ना सर। सो मैं अपने आप को आपकी आंखों में देख के समझ पाता हूं आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ये चेंज लाता है, क्योंकि आदमी को हमेशा उस खोए हुए का तकलीफ होती है, बस अब वो फिर वही उस अहंकार में मानता नहीं है कि मेरे को तकलीफ है, क्योंकि उसको लगता है मैं एज आदमी या मैं जो भी हूं, मैं छोटा हो जाऊं। अगर मैंने सामने वाले को बताया कि यार तेरे बिना मैं जी नहीं पाता, या मुझे तेरी जरूरत है, सो वो अब बदल जाता है, वो गेम बदल जाती है। सर मैं जैसे समझ गया सर, जैसे अभी आपने जैसे बताया कि अब जब ट्रीटमेंट में आप कैसे जज करते हो कि सर अब ये इसने खंबा छोड़ दिया है, तो उसके आधार पर जैसे आप बढ़ाते हैं आगे लड़के को, अकाउंटेबिलिटी ट्रीटमेंट में आगे बढ़ता है, तो आपको कैसे पता चलता है कि अब इसने इसकी ग्राउंडिंग हो गई है या अभी इसकी बची है, इसको अभी, तो आप उस कैसे पैरामीटर्स पे आप वो जज कर पाते हो, समझ पाते हो, या कैसे पता चलता है ताकि लोग भी बाहर वो अगर समझना चाहते हो, देख रहे हो, तो उनको पता चले कि हाँ भाई अभी ये मतलब उस पैटर्न में है, इसने पैटर्न ब्रेक नहीं करा है। ये सवाल कहाँ से लाते हो आप आजकल? एआई में तो खतरनाक सवालों पे सवाल मेरे पे डाले जा रहे हैं। ये सर ये लेकिन मैं भी बाउंसरों से बचता हूँ, अच्छा, और किसी शॉट को छक्के, सर मुझे पता है ना, वो आप गुगली को सिक्सर पे बदलते हो। ये जैसा आपने सवाल किया अभी, तो ये सवाल अच्छा सवाल, क्योंकि सच में, क्योंकि मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो इसको एक्शन ही बताती है हमें ट्रीटमेंट में या बाहर की दुनिया में। अचानक इस लड़के की बिहेवियर में, इसके द वे ही लुक्स एट यू, द वे ही वॉक्स, द वे ही सेज गुड मॉर्निंग टू यू, ही ग्रीट्स यू इन द मॉर्निंग, ये बहुत बड़े इंडिकेटर्स। मतलब अभी तक वो 15 दिन तक आपकी शक्ल देखे वो यूं करता है, अब वो 16वें दिन गुड मॉर्निंग सर, तो अब मुझे समझ में आता आज उसको कोई जरूरत है, सो मैं और हम्बल हो जाता, समझे आप? सो आप इसको अब एनकरेज कर रहे हो ये करने के लिए कि देख चुने, मैं उदाहरण दी, जस्ट एन एग्जांपल, जो तू कर रहा है आज ये बहुत अच्छा कर रहा है। हम कैसे ये कहते हैं कि यह आदमी बड़ा अहंकारी है? आप 1 या 2 मीटिंग में ही कैसे एक आदमी के बारे में कहते हो यह अहंकारी है? तो जैसे वो परसीव करता है अपने आप को, या फिर बोलने का तरीका, जैसे वो बोलता है, जैसे वो चलता है, जैसे अकड़ है उसकी, बॉडी लैंग्वेज, जैसे उसकी बोलचाल है, कैसे वो लोगों को बोलेगा वो ऐसा बोलेगा, हमें सब पता है टाइप्स, कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है लोगों को, बड़े को, छोटे को, गरीब लोगों को।
कैसे किया दैट, गेट लॉस्ट. सो यही चीजें अब बदल जाती हैं जब वो बाहर जाता है. सो लोगों को समझ आने लगता है समथिंग हैज चेंज्ड विद दिस पर्सन. ही इज मोर ग्राउंडेड नाउ. ही इज टचिंग हिज बेस एवरी टाइम. अब ये थैंक यू भी करता है, प्रणाम भी करता है, हम्बल भी है. ये हमने यहां से देखा होता है, ये चेंजेस आते हुए उस लड़के में. तो वो चेंजेस अब तो डे टू डे बेसिस पे जो आती है लड़के के अंदर, वो हमें मौका देती है इसको और एनकरेज करने का, उसको थोड़ा और इसको बढ़ावा देते हैं. ये खुश हो जाता है, हमने और बढ़ावा दिया, ये और खुश हो गया. इसको लगता है कि आई एम डूइंग द राइट थिंग, तो उस चीज को वो और करना एम्पलीफाई करता है उस चीज के साथ. सो हम बहुत सारी चीजें करते हैं. मतलब मैं अभी एक लड़के के साथ, मतलब ऑलमोस्ट डेली his family writes to him and he writes back to his family. He's a kind of a guy who was not even talking to his family. वो नाम भी नहीं लेता, क्योंकि वो इतना फ्री रहता था, इतना अलग रहता था दुनिया में, किसी से कोई लेना देना नहीं था. उसको घर वालों को नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं. सो हमें लगा कि इन टाइज को हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. ये जो टूटी हुई ब्रोकन टाइज है, अनलेस एंड अनटिल एक प्यार सा दोबारा ना जगे, दोबारा जगे, ना जगे नहीं, दोबारा जगे, हमें कुछ करना होगा. सो हमने कुछ धीरे धीरे करके, सो दे आर एट अ पॉइंट जहां वो पहले के 3-4 महीने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे थे. दे हैव स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू ईच अदर. मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, एटलीस्ट वो आइस ब्रेक हो गई. और अब अच्छी बात, अब गालियां थोड़ी चली. पहले 1-2 चिट्ठियों में नाराजगियां चली, उनको जवाब, उन्होंने जवाब दिया उसका कि ऐसा क्यों था, हम कटे क्यों थे दूर तेरे से, तेरे से डर लगता था हमें. सो फिर ही क्राइड फॉर सम टाइम. मतलब मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने आपको ऐसा महसूस कराया. दैट वाज हिज वे ऑफ एक्सप्रेशन, कि मुझे उस समय का याद नहीं. आई एम सॉरी फॉर दैट. लेकिन मुझे आज दुख हो रहा है कि मैंने आपको ऐसा महसूस कराया. क्या आप डर गए मेरे से, आप थ्रेटन हो गए मेरे से. सो वहां से आइस ब्रेकिंग हुई और चीजें बदल गई और आज स्मूथ है सब. क्योंकि वो डर रहे थे उससे मिलने में, वो डर रहे थे कि हम जब आएंगे तो कुछ गड़बड़ न हो जाए, ये चीखे चिल्लाए मारे. मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन दे वर सो पेट्रिफाइड दैट दे डिड नॉट अटेंड एट ऑल. सो सर एक अलग लेवल पे वो नजरिया है. मैंने कहा ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. सो वो एक्शंस आपको धीरे धीरे उसकी बदलाव जो हम देखते हैं यहाँ पर उस लड़के के अंदर, वो बदलाव धीरे धीरे देखते हैं. और वो देखते हैं कि चेंजेस आर टुवर्ड्स द ब्राइटर साइड, द पॉजिटिव साइड. हम भी उसके हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं. हम भी आगे बढ़ते हैं, वो भी आगे बढ़ता है. अब ऐसा लड़का बाहर जाता है, बाहर अब दुनिया उसको कह रही है, अरे तू कहां से होके आया भाई, तेरी भाषा बदल गई है यार, तो प्रणाम कर रहा है, तो नमस्ते कर रहा है सबको, तो हालचाल जान रहा है, तो सुख दुख का हिस्सा बन रहा है, तो हमारी कॉलोनी का बड़ा अच्छा वो बन गया है यार, तो कॉलोनी के काम कर रहा है, तो मतलब वो जो हम कहते हैं क्या अब सोशल वर्क, प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं कि तो यहाँ की मतलब जो वो है कमेटी है होती है हर सोसाइटी में, आरडब्ल्यूए होता है, तो आरडब्ल्यूए में घुस गया है यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया भाई. तो छोटे मोटे कामों में साथ देता है लोगों की. पहले तो तेरे को पता ही नहीं था तू कहाँ रहता. सो ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स आर चेंजिंग विद दिस पर्सन. मतलब उसके साथ बात करना अच्छा लगता है. पहले लोग बात करते कतराते थे, अरे क्या आवाज. अब वो बहुत कुछ उसने जिंदगी यहाँ एक्सपीरियंस की है, तो वो कुछ नई बातें बोलता है, कुछ नई लैंग्वेज बात करता है, कुछ लोगों को सुनने में मजा आता है. पीपल वांट टू लिसन टू इट. तो ये चेंजेस ही वहीं से ग्राउंडेड, ही इज ग्राउंडेड. सर वही जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे कि वो छोटे छोटे फाइन ट्यूनिंग जैसे आपने कहा, वो हम छोटे छोटे चेंजेस, बहुत स्मॉल स्टेप्स जो उसको शायद पता भी नहीं होगा कि ये मेरे साथ किए जा रहे हैं, और वो उसके अंदर वो साइकी में उसके चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं.
और कोई, आपने बहुत अच्छी बात की, कोई बहुत बड़ी चेक नहीं करते हैं, हाँ, बहुत फाइन फाइन ट्यूनिंग करते हैं, और इसको जरूरत फाइन ट्यूनिंग की है, बाकी उसको सब पता है। और वो उनसे ही मेरे को लगता है, वो कहते हैं ना बटरफ्लाई इफेक्ट या रिपल इफेक्ट कहते हैं, चेन रिएक्शन सर, उससे वो कितना बड़ा शिफ्ट आया था उसकी लाइफ में, हर एक चीज में, उसके पैटर्न्स में, वो चीजों को देखने का नजरिया, उसका मेंटल सेटअप, और बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, चीजों को लेकर रिएक्शंस हो गया, अपने फीलिंग्स को लेके, अपना बिहेवियर को लेके, हैबिट्स को लेके। तो मुझे लगता है वो छोटी छोटी ट्यूनिंग के साथ कब वो अपनी लाइफ को पूरे ऑफ द ट्रैक जो थी उसको वापस ट्रैक पे कब ले आता है, मेरे को लगता है उसको वो खुद भी नहीं पता चलता होगा कि ये सब चीजें उसने कब अचीव कर ली, और कब उसने वो लाइफ को वापस अपनी सेट कर लिया, कहते हैं कि अच्छे कहते हैं डायरेक्शन में अब वो जा रहा है। ये जैसे जब वो गलत कर रहा होता तब भी उसको नहीं दिख रहा होता ये चीज, अब दिख रही है। हाँ, तो लोग देख पा रहे होते हैं कि क्या गलत कर रहा है, और ये लगता है कि जब ये शिफ्ट चेंज हो रही होती है उसकी लाइफ, वो तो हमको दिखता, आपको दिखता होगा कि ये इसने कैसे, ये पहला दिन था इसका और अब ये कैसे आज ये पॉजिटिव होके कैसा हो गया, अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा रहा है और सारी चीजें खुद कर रहा है, आगे से खुद रिस्पॉन्ड करता है चीजों के लिए, और किसी का गलत हो रहा था वो चीजें आगे लेके आता है। तो वो चीज आपको कितना अच्छा लगता होगा कि वो फर्स्ट डे और उसका फिर वो ये डे आ गया कि वो कितना अच्छे से कर रहा है, वो औरों के लिए, औरों के साथ अच्छा कर रहा है, और घर पे जाके जब वो अच्छे से ट्रीटमेंट को लेके जो उसने बिहेव करता होगा, उसके घर वालों का जब फीडबैक आता होगा आपको, तो मुझे लगता है वो एक सक्सेसफुल, वो जंग जीतने वाली फीलिंग जरूर आती होगी आपको कि जो आपने पूरा साल, मुझे अभी भी वो फीलिंग आ रही है आपकी बातों को सुन के। मुझे लगता है कि मैं कन्वे कर पाया और आपको वो समझ इतनी बन पाई जो मैं सुन रहा था आपके मुंह से। बिल्कुल सर, तो आपको बड़ी अच्छी समझ आई इस कॉन्सेप्ट के बारे में। बिल्कुल सर। तो यही मेरे को वो मतलब वो बता रहा था कि आप मतलब इस टॉपिक को बहुत क्लियरिटी से समझ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप अपने व्यूअर्स को बहुत क्लियरिटी से समझा पा रहे हैं। जी सर, वही सर मैं चाहता हूँ कि जाते जाते मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स, क्योंकि हर कोई मेरे को लगता है ट्रीटमेंट पहुंच नहीं पाता होगा, हर एक इतना फॉर्चुनेट इनफ नहीं है कि वो चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल हो या हर एक के पास टाइम हो। जैसे आपने कुछ केसेस में बताया कि उनकी फैमिलीज भी उनको साथ दे देती हैं कि हाँ इसकी तो बीवी ऐसी थी, इसका तो ऑफिस में बॉस ही ऐसा है, तो वो उस चीज़ को उनको पता ही नहीं होता, वो उसके गलत को सही करने लग जाते हैं जहाँ उनको रोकना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, तो वो ग्राउंडिंग का उनका ठीक करने के बजाय गलत कर देते हैं। और मुझे लगता है तो सर वो जो बाहर लड़के रिकवरी मेंटेन कर रहे हैं या फिर उससे जूझ रहे हैं एडिक्शन से, तो उनके लिए कोई ऐसा तरीका है कि वो घर बैठे या उनके पेरेंट्स या फिर उनके गार्डियंस जो भी उनके शुभचिंतक है वो उनको ग्राउंडिंग कर पाए और उनको सही डायरेक्शन पे ला सके किसी तरीके से? तो अगर कोई ऐसा तरीका है तो सर मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स तक वो जरूर पहुंचे सर। हाँ, लेकिन प्रॉमिस करेंगे कि आखिरी सवाल है। हाँ सर, ये आखिरी सवाल है, पर इसके बाद एक पॉडकास्ट जरूर है जिसपे आपने वो टॉपिक दे दिया। हाँ, पॉडकास्ट पे जरूर करेंगे, एक नेक्स्ट पॉडकास्ट आज के लिए इसको हम। जी सर, कॉल इट अ डे। ओके, देखिए क्या है सर, इस सवाल को बहुत समझ बनानी है इस सवाल की, क्योंकि अगेन ये सवाल में ना एक्सपीरियंस है, सवाल में अनुभव है, सवाल में मतलब जैसे आपने कहा कि उन लोगों तक हम क्या बताएं, उन लोगों के लिए क्या करें। पहले तो जो वो आदमी ऐसा बना है जब वो आता है हमारे पास, सर सच में ये प्रोडक्ट है अपने घर वालों के लाड प्यार का। बिल्कुल, आप समझे मेरी बात को समझना। मैं आपको वापस ले जा रहा हूँ डे वन में, जब वो हमारे पास आता है, या मान लो वो 25 साल की उम्र में आता है, सो वो 25 साल तक कैसे वो घर वालों ने उसको एक लाड प्यार का एक फुटबॉल सी बना रखी है छोटी सी, उसमें मतलब गड़बड़। हम कहते ही हैं कि ये प्रोग्राम गुड पेरेंटिंग का प्रोग्राम, गुड पेरेंटिंग। इट डजंट मीन कि हिज पेरेंट्स जो उसके पेरेंट्स है वो बैड पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट बैड नहीं हो सकता, कोई भी, अनडाउटली इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका लाड, उनका मोह, उनका प्यार वो इतना हो जाता है कि ये आदमी कोई हवा में चढ़ा, टू मच शुगर। एग्जैक्टली, मुझे बताओ ना सर, 10-10 साल लोग काम नहीं मैंने देखे बिना काम किए हुए, और आजकल की डेट पे अगर हम देखें 1000-1500 का मिनिमम नशा कर रहा है डेली, एंड दैट टू डेली।
घर में दूध नहीं होगा, रोटी नहीं होगी, उसके लिए हाहाकार मचेगा। लेकिन ये 1000-1500 पता नहीं कहां से लेकिन घर से ही दोस्त कब तक पिलाते हैं, घर से जुगाड़ कर करके उसको कभी कोई कभी किसी से कभी कुछ करके या मैनेज कर लेते हैं। ये बहुत खराब है। सो हमारे लाड प्यार का इस्तेमाल करता है, लाड प्यार का सताया हुआ है, लाड प्यार से ही इसको बर्बाद किया गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ बदलो, मैं गलतियां नहीं निकाल रहा हूं किसी की, क्योंकि माँ बाप है तो वो लाड प्यार ही करते हैं। सर वही जैसे आपने बोला कि ऑलरेडी इनका एक पैटर्न बन जाता है कि मेरी बात ही सबसे ऊपर रखी जाए, तो घर पे तो घर पे तो खाने को दौड़ते होंगे, तो उनकी ग्राउंडिंग करना मुझे नहीं लगता घर वालों के वो माइंड में आता भी होगा कि अब इससे पूछेंगे तो ये दोबारा कलेश करेगा, लड़ाई करेगा। वो तो बहुत पहले से करना था। वो उसको ग्राउंडेड रखना वो जब वो पहली पता नहीं कौन सी क्लास से, लेकिन उसी क्लास में तो बर्बाद किया जाता। वो एक पेंसिल मांगता है, पेंसिल का डिब्बा लेके देते। वो एक इरेजर मांगता है, हम इरेजर का पूरा पैकेट लाके देते। और बड़े लाड से, बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से, ए मेरा बेटा है, मेरे जमाने में कमी रही थी, इसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल यही बात मेरे को मौका नहीं मिला अच्छे कॉलेज में आने का, इसको मैं बहुत अच्छे कॉलेज में। अबे ये उस हालत में है भी या नहीं? मैं पैदल जाता था कॉलेज, ये गाड़ी में जाएगा, या कम से कम बाइक तो लाके दूंगा। अरे ये डिजर्व भी कर रहा है कि नहीं? मैं कैसा लड़का बताऊं आपको, काश मैं व्यूअर्स को दिखा सकता। वो लड़का वो अपनी घर वालों को कहता है कि मेरे को यहाँ नहीं आना था, मेरे को कॉलेज में जाना था। उन्होंने कहा अच्छा चलो करते हैं, सोचते। बोला नहीं, कॉलेज से पहले मेरे को एक बाइक ला देना। वो कह रहे बाइक का क्या करेगा, क्योंकि अभी तो कॉलेज हो रहा था, पढ़ाई की बात। वो खुश हो गए, ठीक है मेरी बाइक ला देना। वो कह रहे बाइक का क्या करना है? कह रहे गर्लफ्रेंड भी तो घुमाऊंगा। मतलब ना अक्ल है ना शक्ल है, सच में। वो लड़का, तभी मैंने कहा काश मैं दिखा पाता, ना अक्ल ना शक्ल, लेकिन गर्लफ्रेंड घुमाने का पूरी समझ है बंदे को। सो ये कौन करेक्ट करेगा? ये तो माँ बाप करेक्ट करते ना बहुत पहले। अब तो कहानी हाथ से बाहर जा चुकी है। सो मैं क्यों ये कर रहा हूं? हम गलतियां नहीं ढूंढ रहे हैं। मैंने तभी कहा माँ बाप तो है ही ऐसे, हमारे भी माँ बाप ऐसे ही रहे हैं, और हम भी एज माँ बाप यही गलतियां करते हैं। शायद मेरे लिए इस वक्त कैमरा पे बातें करना आसान है, लेकिन मैं जब घर जाऊंगा मैं कितना प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है। और वो अच्छे के लिए करना चाहते हैं, वो नहीं सोचते कि वो ये वैसा बुरा हो जाएगा। गलत तो होते ही नहीं है, माँ बाप के इंटेंशंस कभी गलत हो ही नहीं सकते। सो अब हम क्या कहते हैं? अब हम ये कहते हैं कि जब वो यहां से घर आएगा, ट्रीटमेंट से घर आएगा, डेफिनेटली ही इज अ चेंज्ड पर्सन। कौन? जो पेशेंट है, जो बेटा है, ही इज अ चेंज्ड पर्सन, या पति है, ही इज अ चेंज्ड पर्सन। लेकिन इस बीच में जब वो घर आए, आपको भी बदलना है। आप वही कमजोर, मेरा बेटा ले मेरा लाल, तू गालियां भी दे, मैं चुपचाप बैठी हूं, नो, आपको भी बदलना है। आइडिया इज इसके सही और गलत को डिमार्केट लो, एक लकीर खींचो कि ये सही है, ये गलत। कम से कम ये करोगे आप जब वो घर आए, नहीं बेटा ये नहीं, ये गलत, क्योंकि अब वो दोबारा से कुछ सीख के आया है, ये वो लर्निंग करके आया है। अगर आप उसको दोबारा से याद कराओगे, उसको जल्दी याद आएगी, अरे हाँ वहां तो ये भी कहते थे मेरे। वो जो सही और गलत को हमने यहाँ क्लियरली डिमार्केट किया है, ये आपको घर में कंटिन्यू करना मेंटेन रखनी है वो चीजें। यस, आपको माँ बाप के रूप में उसके गलत को भी साथ दे रहे हो, अच्छे को भी साथ कैसे कर पाओगे? फिर वो वापस उसी स्थिति में जाएगा। इसी तरह से जो खुद जो इसमें जूझ रहे हैं, उनको हम कहते हैं यहाँ इन्वेंट्री लेना, यानी कि अपना लेखा जोखा करना। शाम को जनरलिंग चाहे नहीं भी करें, मैंने आसान कर दिया, मैंने कहा 2 मिनट सिरहाने पे सर रखो, आज मैंने क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और आज मैंने क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। एक एक लाइन, रिमेंबर 1 लाइन डेली, रोज अपने आप से ये याद, और ईमानदारी से, किसी के लिए कुछ नहीं करना आपको, कोई आपको जज नहीं करेगा, आप खुद हो ना, अब अपने आप से बोलो, तो यार ये यार गलत था, ये
मुझे नहीं करना, कल से नहीं करूंगा। हाँ यार, यहाँ मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं किया मैंने, ये करूंगा। दैट्स इट, डन, यू आर डन। दिस इज योर डेली इन्वेंट्री एंड दिस इज योर डेली करेक्टिव मेजर्स। ये आपके डेली करेक्टिव मेजर्स है अपने बारे में। सो ये बता रहा है कि आप चेंज के लिए तैयार थे। चेंज एक दिन में नहीं आती है। जब हम चेंज पढ़ते हैं तो चेंज इज नॉट समथिंग जो मैंने आज सोचा, हाँ जी मैंने सीख लिया, अब मैं कल बदल दूं। चेंज इज अ जर्नी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स चेंज। चेंज अगर वो दरवाजा है तो आई एम मूविंग डेली, आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एग्जैक्टली। सो ये करना पड़ेगा अपने आप के साथ, रोज करना पड़ेगा, रोज रोज करना पड़ेगा अपने आप के साथ। कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। मेरे को मुझे याद है, मेरा एक मतलब काउंसलर थी, लेडी थी, उसने कहा सबसे प्यारी चीज, अब मुझे याद ही नहीं आया, जो कोई कहे ना, मतलब कोई भी प्यारी चीज। मैडम मैं नॉनवेज खाता हूँ बहुत जबरदस्त। बोला हफ्ते में एक दिन नॉनवेज नहीं खाएगा, लेकिन वो मंगलवार नहीं होगा कि बाहर भी नहीं मिल रहा और तो बता चला। बोलो मंगलवार नहीं, मंगलवार के अलग दो दिन हो गए। हाँ 2 दिन कर, मतलब उसने नहीं कहा, उसने कहा एक दिन और दे मेरे को। सो मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा, नहीं तो मेरे नॉनवेज से उसका क्या लेना देना था मेरी रिकवरी का। लेकिन दैट वाज कंट्रोल, दैट वाज माय कंट्रोल टुवर्ड्स माय ओन सेल्फ। क्या आई एम कमिटेड टू समथिंग एंड आई वोंट डू इट अगेन। टुडे आई वोंट डू इट, आई मे डू इट टुमारो, बट टुडे आई एम नॉट डूइंग इट। सो ये नो करने की कला आई सर। और ये नो करने की कला, जो आपने कंट्रोल कहा ना, ये कंट्रोल करने की कला आई। बट रिकवरी में यही तो कर रहे हो, वन डे एट अ टाइम जी रहे हो। आप भी तो जी रहे हो, आप भी तो यही कर रहे हो, अभी तो नो ही कर रहे हो। ऐसे कई मोमेंट्स आए होंगे, अभी आप गए थे, पता नहीं भगवान ही जानता है क्या करके आए हो वहां पर उस शादी में, क्या करके आए हो। कर रहे हो ना, तभी मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, वही करा जो। सो एग्जैक्टली आपने नहीं किया ना, इन स्पाइट ऑफ एवरीबॉडी वाज देयर। वही सर, मुझे तो लगा कि मैं उनसे ज्यादा एंजॉय करा मैंने। एग्जैक्टली। और ये खुशी देता, जब एक दिन तुम उठे होगे, तुमने सेल्फ एप्रिसिएशन किया होगा। खाली वो गाड़ी की बार और उसी चक्कर में थे। मैं हर एक से मिला, हर एक जगह एंजॉय करी मैंने, हर जगह सबसे बात करी। बिल्कुल सर, तो मैं हर सबसे बात करी, सबके साथ बैठ के बातें भी करी, एंजॉय करा, तो पूरा मजे से एंजॉय। सो वो आप जो वो नहीं करना सीख गए, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो। मतलब आप जब होम विजिट्स पे घर जाते हो तो कई चीजों को तो ना करते ही हो ना सर जी। नहीं यार वापस जाना, या कभी वही आज मन नहीं कर रहा वापस जाने का, मतलब आज नहीं जाऊंगा, कल जाएंगे, परसों, लेकिन आप उठते हो और जाते हो। सो ये जो आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, यही तो स्किल है। तो वो आदमी भी इस पे काम करे और उसके घर वाले भी उसके सही और गलत को दुबार करें। उसको बताए ये गलत है, हम इसका साथ नहीं दे रहे, ये ठीक है, ये करेगा तो हम आपके साथ हैं। सर इससे ये भी समझता हूँ कि मैं अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, जो लोग समझते हैं कि ये हमारे हाथ से सर कभी भी देयर इज नो देर सर। 80-80 साल के लड़के, मतलब लड़के नहीं कहेंगे, हम कहते हैं लड़के, रिकवरी में आते देखे, जवान लोग बाइक और रिकवरी में आते देखे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। द ओनली इट्स द टाइम एंड कब है वो, तुम कब कोई आदमी तेरी मदद कर रहा है, कौन साथ दे रहा है तेरे, कह रहा है यार ये करेंगे ये नहीं करेंगे, चलना आ गया। तो हम कहते थे ट्रीटमेंट में पहले एक मतलब मैंने कॉन्सेप्ट सुना था, बड़ी कॉन्सेप्ट, बड़ी इज फ्रेंड, बड़ी कॉन्सेप्ट। सो हम ट्रीटमेंट में एक बड़ी क्रिएट करते हैं, वो कोई भी होता जिससे हमें लगता था कि ये सुनेगा इसकी, कोई मामा, चाचा, दोस्त, दुकानदार, कुड बी एनीबॉडी। हमने रैंडमली लोग चुने हैं, लेकिन दे वर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग देम। वो जरूरत थी कि वो आदमी जो इसकी मदद के लिए खड़ा। बीवी, वाइफ, वी सेड यू आर अ बड़ी। बीवी तो बाद में बन, छोड़ अभी, पहले 6 महीने बड़ी बन, इसके गलत और सही को खींच के रख, लकीर खींच, बोल नहीं बाबा ये इसका साथ नहीं दूंगी। सो हमने देखा कि खैर अब चीजें बदल गई, बहुत सारा हो गया, तो वो काम करा सर उसने, क्योंकि वो आपके सही और गलत का साथ देते थे और बताते थे ये नहीं करेंगे। मतलब मैं मीटिंग्स, मेरे को कहा गया था 90 12 स्टेप की मीटिंग्स होती है, मेरे को काउंसलर ने कहा गो एंड अटेंड 90 मीटिंग्स।
सर मैंने दबादब किया, मुझे लगा शायद इसी से मैं ठीक हो जाऊँ, राइट। तो अब मुझे याद है कि संडे को भी मीटिंग्स होती थी, हालांकि मुझे संडे को नहीं जाना होता, लेकिन मैंने कहा खत्म करूंगा इनको। संडे को जाऊंगा तो वैसे तो कोई ना कोई साथी होता था दिन में, ये को ले जाता। शी हैज अकम्पनीड मी टू एवरी मीटिंग। मैं दिन में 3 मीटिंगें की वो संडे को खूब मीटिंगें होती थी इसलिए मैं 3 मीटिंगें अटेंड की, एंड शी इज विद मी डूइंग नथिंग, जस्ट सिटिंग आउटसाइड, मेरा इंतजार कर रही है। किसी ने, कोई था ना मेरे साथ, कोई था जो जिसके साथ मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली चल रहा था, सेफ था, बात कर रहा था। That's what is needed. That's what a buddy is all about. So ये था सर। बाकी आप परिवार वालों के लिए बहुत जरूरी है कि सही और गलत को लोचा ना करें, आप उसको करें, उसका साथ दें, उनकी रिकवरियों का साथ दें। ये रिकवरियाँ आपकी वजह से ही पॉसिबल है। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आज का हमारा एपिसोड देखने के लिए। तो यही था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने ग्राउंडिंग से रिलेटेड सभी विषयों में तह तक पहुंचने की कोशिश करी, और आशा करेंगे आपने भी उतना ही डीपली उसको समझा होगा जितना मैंने समझा। थैंक यू सो मच, और अगले एपिसोड के लिए हमें देखते रहिए। शवा पॉडकास्ट आपसे फिर मिलेगा। प्रणाम वाले। मेरा एक सुझाव है आप लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए, कि अगर कोई सवाल हो आपके पास, या आपको लगे कि ये इनकम्प्लीट है, आपका कोई सवाल हो, तो कृपया करके हमारे पोस्ट पे, आपको पता है क्या करना है, कहीं भी उस सवाल तक पहुंचा दे। हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारी तारीफ वाह करने वाले बहुत लोग हैं, छोड़ दीजिए उसको। हम सवाल चाहते हैं, हमें लगे कि कुछ कमी रही तो हम उस कमी को और अच्छा करना चाहते हैं। हमारा प्रयास इतना ही है कि इस फील्ड में जो अनुभव हमारे पास हैं इतने सालों के, वो हम लोगों तक पहुंचाए, वो देखने वालों तक पहुंचाए। वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे साथी हो सकते हैं जो और सेंटर चला सकते हैं, जो और चला रहे हैं या चलाने चाहते हैं, उनके कुछ सवाल हो, कृपया करके हमें संपर्क करें। आपको सब पता है हमें संपर्क कैसे करना है।